हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद मौर्य आप लोग की समझ ये अशोका इन्फोसिस क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं। ठीक, 22 सर यानी इनके द्वारा कई सर्स यहाँ पे कई क्लास को अटेंड करेंगे। आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सभी क्लास के सभी टीचर्स या जो भी सब्जेक्ट है पढ़ाने वाले बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स उपस्थित रहेंगे। आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। साइंस का क्लास यहाँ पे चलेगा। सर साइंस मान लीजिए हम साइंस के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। साइंस क्या होता है? SCIENCE। ठीक है साइंस। तो पहले साइंस हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इन अशोका इन्फोसिस में आपको साइंस के बारे में जो भी छोटी सी बड़ी चीज़ें होंगी आपको देखने को मिलेंगी। तो पहले आइए दोस्तों हम देखते हैं साइंस क्या होता है तथा इनके प्रकार कितने। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइंस? सच टाइप ऑफ साइंस आर द 2 टाइप्स, मेन ब्रांच ऑफ 2 टाइप्स। जनरली जो भी आप हाई स्कूल 10th, 9th, 11th एंड 12th क्लास में पढ़ते हैं तो हाउ मेनी टाइप साइंस है एंड 9th क्लास एंड 10th क्लास एंड 11th एंड 12th क्लास। ओके, यहाँ पे जो हम साइंस पढ़ते हैं वो मेन ब्रांच जो होता है, मेन ब्रांच को बोलते हैं, मुख्य शाखा बोलते हैं। तो जो साइंस यानी विज्ञान का यहाँ पे हम हिंदी लिखना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो कहते हैं कि सर इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा। तो साइंस का मतलब होता है विज्ञान। ठीक है, तो इनका परिभाषा भी हम देखेंगे। उससे पहले आते हैं हम पता कर लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइंस, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप माने प्रकार, हाउ मेनी मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइंस। मेन ब्रांच जो होते हैं इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं फिजिकल साइंस, दूसरे को बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। ओके, फिजिकल साइंस इट मीन्स भौतिकीय विज्ञान। ठीक, बायोलॉजिकल मतलब जीव विज्ञान। ठीक, here is 2 types of science. First one physiological and second one biological science. Here are 2 types of science. तो how many definition of science? इसकी परिभाषा क्या होता है? जनरली आप लोग कहते हैं सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो हाँ दोस्तों यही सही है, सुसंगठित सुव्यवस्थित। सुसंगठित का मतलब सुसंगठित, दूसरा सुव्यवस्थित। फिर क्या करते हैं इसका? क्रमबद्ध ज्ञान। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट ओके साइंस। सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि सर सुसंगठित, बोलेंगे सर सुसंगठित क्या होता है? तो संगठित किसका किया जाता है? चाहे वो पदार्थ हो। ठीक है, अभी एरोप्लेन कैसे उड़ रहा है ये जानते हैं ना आप लोग, रेलगाड़ी कैसे चलता है, तो ये कैसे बने होंगे? ये सूर्य का निकलना, ये क्या चीज़ है? तो आपकी साइंस में क्या होते हैं? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी का चलना, सूर्य का निकलना, कोई अलग तत्वों का बनना, ये सभी क्या किसके अंतर्गत आएंगे? साइंस के अंतर्गत आएंगे। नए जीवों का खोज भी किसके अंतर्गत आएंगे? साइंस के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसके पहले आप लोग नहीं जानते थे साइंस क्या होता है। पहले रेलगाड़ी से मतलब नहीं चलने के लिए पैदल चलते थे, साइकिल आ गया, वगैरह वगैरह जो भी थे, ये साइंस के डेवलप के कारण हो रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं फिजियोलॉजिकल साइंस या क्या भौतिकीय विज्ञान होता है। तो उसके पहले हमने इसका जाना कि ये परिभाषाएं क्या होती हैं, फिर हम जानेंगे फिजिकल्स क्या होता है। तो देयर इज अ फिजिकल आर 2 टाइप्स। फिर यहाँ पे 2 ब्रांच इसके हैं। एक को हम फिजिक्स पढ़ते हैं, दूसरा हम करते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, इसको हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान, हिंदी में इसको बोलते हैं रासायनिक विज्ञान। ओके, तो भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान दे आर द 2 टाइप्स ऑफ ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजिकल साइंस। ठीक है, तो साइंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक को हम फिजियोलॉजिकल, दूसरे को बायोलॉजिकल्स। फिर यहाँ पे 2 भागों में इसको हम बांटते हैं, एक को फिजिक्स और एक को केमिस्ट्री जानते हैं। तो इंटर में क्या पढ़ते हैं? जनरली हम PCM पढ़ते हैं या हम क्या पढ़ते हैं? PCB। इट मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ये सभी किस में आएंगे? साइंस में ही आते हैं। मैथमेटिकल साइंस भी होता है, कई प्रकार के साइंस होते हैं। तो जनरली ये जो साइंस दोनों होते हैं, ये दोनों साइंस को हम इस नेचुरल साइंस में अध्ययन करते हैं। किस साइंस में? नेचुरल साइंस में अध्ययन करते हैं। इस मीन्स होता है प्राकृतिक साइंस। ठीक है, प्राकृतिक साइंस। तो हम कहेंगे कि प्रकृति में होने वाली जो घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन जब करते हैं उन्हीं को हम साइंस कहते हैं। प्रकृति में होने वाले घटनाएं, सिंपल भाषा में अगर बोलें तो क्या क्या प्रकृति में होने वाली घटनाएं को अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, सूर्य का निकलना ये भी एक घटना है, रेलगाड़ी से चलना, ठीक है, एक प्रकार की सभी क्या है? एक घटनाएं होती हैं जिनको हम साइंस के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। व्हाट इज ए फिजिक्स?
पदार्थ के गुणों संगठनों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, उनकी घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही फिजिक्स या भौतिक विज्ञान कहलाते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे रासायनिक विज्ञान, इनके भी क्या होते हैं, इनके गुण धर्मों यानी किसी भी तत्व पदार्थों के गुण धर्मों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक विज्ञान कहलाता है। समझ में आ रहा? ठीक है, अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री हमने अध्ययन किया, यहाँ पे ये देखिए। फिर आते हैं बायोलॉजी में, क्या आते हैं बायोलॉजी में। तो प्राकृतिक साइंस के अंतर्गत हम दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं, एक को हम फिजियोलॉजिकल साइंस एंड दूसरे को हम बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। और फिजियोलॉजिकल साइंस दो प्रकार का होता है, एक भौतिक विज्ञान, दूसरे को रासायनिक विज्ञान कहते हैं। तो आइए देखते हैं बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है। ये यहाँ पे हम दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं, एक को हम जूलॉजी और सेकेंड वन हमको बॉटनी पढ़ते हैं। ठीक है, फिर ये दो ब्रांचों में बटा हुआ है। तो कुल मिलाकर हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे चार चीज़ें हो गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड बॉटनी। तो आप लोग जो इंटर में जो 9th में होंगे वो सभी 9th के साइंस में आते होंगे, मान लीजिए केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, और बायोलॉजी के ब्रांच एक ही बुक में रहते हैं जो कि 9th और 10th में होते हैं। तो 9th और 10th क्या होता है, 9th और 10th पढ़ते हैं तो 10th का आप क्या देते हैं, बोर्ड पेपर देते हैं। 9th का भी बोर्ड पेपर होता है अदर स्कूल में, और क्या होते हैं फिर 10th का बोर्ड होता है। फिर 11th और 12th को पढ़ते हैं, 11th में रजिस्ट्रेशन होता है, फिर 12th में आकर हम बोर्ड का पेपर फॉर्म भरते हैं और बोर्ड का पेपर देते हैं। तो यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं, यहाँ पे एक ही बुक में यानी इस साइंस करके एक बुक पढ़ेंगे, क्या करते हैं, विज्ञान पढ़ के एक बुक पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है, सभी प्रकार के यानी ये सभी चीज़ें छोटी छोटी रहती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में रहता है। लेकिन जब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम फिजिक्स को अलग पढ़ते हैं और केमिस्ट्री को अलग पढ़ते हैं और बायोलॉजी को अलग पढ़ते हैं। मैथ वाले बायोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, इसकी जगह मैथ हो जाता है, लेकिन ये दोनों कॉमन रहता है, चाहे वो मैथ के स्टूडेंट हो चाहे वो बायो के स्टूडेंट हो, दोनों में फिजिक्स और केमिस्ट्री लेना पड़ता है। तो बात करें हम यहाँ पे आते हैं, अपने टॉपिक्स पे आते हैं दोस्तों। तो बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि मैं बायो का टीचर हूँ, माई सेल्फ अरविंद मौर्य, मैं यहाँ पे इस चैनल पे बायो पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि व्हाट इज ए बायोलॉजी, बायोलॉजी में किस किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, क्यों बायोलॉजी शब्द यहाँ पे आप लोग को कानों में आ रहा है, क्यों हम बायोलॉजी चैप्टर को इंटर में एक अलग विषय में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना हमको यकीन होगा कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो फिर से कहना चाहेंगे क्योंकि सभी लोग कहते हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, तो आप लोग लाइक और शेयर करेंगे तो हम लोग और भी मेहनत से पढ़ाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी को क्या कहते हैं, तो कहेंगे कि बायोलॉजी जो होता है ना, ग्रीक भाषा से मिलकर बना होता है। किस भाषा मिलकर बना होता है, ग्रीक भाषा। तो ठीक है सर, ग्रीक वर्ड क्या होता है, हम बताते हैं। ग्रीक शब्द क्या होता है, GREE। तो हम किसको क्या पढ़ते हैं, ग्रीक पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को क्या इंग्लिश पढ़ने में दिक्कतें होती होंगी, तो ग्रीक वर्ड होता है, क्या होता है, ग्रीक वर्ड, इन मनी शब्द कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीक शब्द होता है। ग्रीक शब्द क्या, बायोलॉजी, क्या बना होता है, बायोलॉजी। तो हम कहेंगे जो बायोलॉजी होता है, जीव विज्ञान, ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। आपके कंपटीशंस में चाहे नीट का कंपटीशन हो, चाहे SSC का कंपटीशन हो, चाहे UPSSC कुछ भी कोई कंपटीशन हो, वहाँ पे ये पूछता है कि जीव विज्ञान किन शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे ग्रीक शब्दों से मिलकर ये बायोलॉजी शब्द बना होता है। तो किस तरह हम इसको ग्रीक वर्ड को बांटेंगे, देखिए आइए देखते हैं। इस शब्द से ही हम बायोलॉजी का परिभाषा जाएंगे। सिंपली अगर कहें जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अगर यहाँ पे ना करके हम कह सकते हैं जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। तो आइए इन शब्दों से ही हम पता कर लेते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। तो यहाँ पर हम ग्रीक वर्ड देखेंगे, क्या देखेंगे, ग्रीक वर्ड दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, बायो इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू का मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है, ये हम बताने जा रहे हैं। तो बायो का मतलब होता है लाइफ दोस्तों। लाइफ कहते हैं मैं लाइफ जीऊंगा, मैं इसके लिए लाइफ कर रहा हूँ, मैं लाइफ के लिए ये कर रहा हूँ, मैं लाइफ के लिए वो कर रहा हूँ। लेकिन आपको लाइफ का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, हम बायोलॉजी में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, बायोलॉजी में। तो बायो का मतलब होता है लाइफ, लाइफ मतलब होता है जीवन। जीवन क्या होते हैं, जीवित होते हैं, क्या होते हैं, जीवित होते हैं। और बायो का मतलब होता है जैव। ठीक है, तो जैव क्या होते हैं, जैव का मतलब होता है हम इसको जीव भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी जैव का मतलब हम जीव लिख सकते हैं और जीवन का मतलब हम जीवित लिख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सभी शब्द जो होते हैं समान होते हैं। क्यों, क्योंकि ये बराबर की चिन्ह, जब बराबर की चिन्ह हो तो इसका मतलब ये दोनों समान प्रकार से बराबर भागों में क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो जैव क्या, जो जीव होता है वो क्या होता है, जीवित होता है, वो अपना जीवन जीता है। ठीक है, तो आइए हम इसका परिभाषा जानते हैं। तो बायो का मतलब ये होता है, कामा, फिर यहाँ पे लॉजी दोस्तों। जहाँ पे लॉजी शब्द है, चाहे पीडियोलॉजी, चाहे हिस्टोलॉजी, चाहे क्रेनियोलॉजी, चाहे न्यूरोलॉजी, लॉजी शब्द जहाँ
पे आए वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे टू स्टडी का बात हो रहा है। तो लॉजी का मतलब होता है, यहाँ पे हम ग्रीक वर्ड में लॉजी ना कहते हैं, यहाँ पे लॉगस कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉगस कहते हैं। ठीक है, लॉगस। ओके दोस्तों, तो लॉगस का मतलब होता है इंग्लिश में हम कहते हैं टू स्टडी। क्या कहते हैं? टू स्टडी। तो समझ में आया, यानी जीव, क्या जीव, यहाँ पे जीव है ना, तो जीव का मतलब जीवित हो गया, जीव का मतलब जीवन। तो यहाँ जीवन को ना करके हम जीव को कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जीवन को ना करके हम जीव को कह सकते हैं, क्योंकि इसका बराबर यही होता है, ये दोनों सेम ही है, चाहे जव कहिए चाहे जीव कहिए, चाहे इन सबको हम मिलाकर एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं? जीवधारियाँ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जीवधारियाँ कह सकते हैं। ओके, तो जीवधारियाँ क्या होती हैं? जीवित होती हैं। जीवित होती हैं तो जीवन जीती हैं। कहाँ? संसार में, नेचर में। क्यों नेचर में जीती हैं? क्योंकि हम बायोलॉजी का अध्ययन किसमें करते हैं? प्राकृतिक साइंस के अंतर्गत करते हैं, इसलिए प्राकृतिक में ये सभी चीज़ें जीवधारियाँ किसमें होती हैं? प्राकृतिक में। हम किसमें है? प्राकृतिक में है। छोटे छोटे जीव किसमें है? प्राकृतिक में। ये वायरस जो कोविड-19 वगैरह है किसमें है? प्राकृतिक में है। तो प्राकृतिक में जो परिवर्तन हो रहा है, ये कोरोना वायरस आ रहा है, कई तरह की बीमारियाँ आती हैं, तो किसमें हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन हमारे संसार में हो रही है, जिससे हमें अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ठीक है ना, हम आते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो बायो का मतलब होता है लाइफ। दोस्तों, बायो का मतलब लाइफ, लॉगस का मतलब स्टडी। सिंपल ही है, तो इसका परिभाषा कहेंगे लाइफ और टू स्टडी। तो स्टडी मतलब अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना। ठीक है, और लाइफ का मतलब होता है जीवन। तो जीवन का अध्ययन क्या? जीवधारियों का अध्ययन। तो जीवधारियों का अध्ययन सिंपली हो गया ना कि जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। सिंपल। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग के सामने ये चीज़ें हमने रख दिया कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। ठीक ना, तो ये चीज़ें वाकई में आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग के लिए हम गर्मी भी सह सकते हैं। तो आप लोग घर पे रह के पढ़िए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि बायोलॉजी हमने बताया था, सर आपने बताया था 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, उन दोनों का परिभाषा आपने बताया ही नहीं। तो देखिए सिंपली सी बात है, जो इनका परिभाषा होगा उन दोनों का होगा, क्योंकि जो बाप का लक्षण होता है वो बेटे में जरूर होता है। रहता कि नहीं रहता है? रहता है। तो इनके 2 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 2 बेटे। एक का नाम हो जूलॉजी, एक का नाम क्या है? जूलॉजी। अभी सबसे आप पहचान जाएंगे जैसे उसको पहचाने। दूसरे का बॉटनी। ठीक है सर, इसको भी उसी तरह बता दीजिए, हम मैं आसानी से याद कर लूँ, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, मैं आसानी से ही बताता हूँ। आइए फिर ये भी क्या होते हैं? जब ये ग्रीक वर्ड से बना तो ये भी ग्रीक वर्ड से ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये इन्हीं का पार्ट्स है। तो आइए हम जानते हैं जूलॉजी। तो इसके पहले हम क्या देखेंगे कि सर ये जीवधारी, ये तो ये अध्ययन हो गया, इनका अध्ययन कर लिया, इनको विज्ञान कहते हैं, लेकिन इनको खोजा कौन? इनको खोजा कौन? ठीक है, तो हम कहते हैं इसका लैमार्क और ट्रेविस नामक 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान का पता लगाया था। ठीक है, लेकिन बाद में इनको क्या, अरस्तु एक वैज्ञानिक थे जिनको हम कहते थे अरस्तु। तो बात करें 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविस नामक वैज्ञानिक ने इनका खोज पता लगाया था, लेकिन पूर्ण रूप से इनके बारे में जानकारी अर्जित नहीं कर पाए। बाद में अरस्तु आए, और अरस्तु आए तो इनको जीवधारियों को इकट्ठा करके उनका और नाम दिए थे। इनको अरस्तु को हम कहते हैं आधुनिक को नहीं कह सकते हैं, लेकिन पुराने जो इनके पहले थे, आधुनिक के पहले, वो क्या करते हैं, इन्होंने जीवधारियों को बांटने का काम ही किया था। ठीक है, इन्होंने एक पद्धति लाया था, तो इनको जीवधारियों को बांटने का काम भी अरस्तु किए थे। तो इनके आधार पर इनको जीव विज्ञान का पिता माना जाता है। तो दोस्तों हम कहेंगे, क्वेश्चंस आता है आपके किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में, या आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 11th या 12th या हाई स्कूल में भी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं कि जीव विज्ञान के पिता कौन है? ऑप्शन में देगा थियोफ्रेस्टर, लैमार्क दे देगा, ट्रेविस दे देगा, जो भी विज्ञानी से दे देंगे। तो दोस्तों आप सही क्या करेंगे? अरस्तु सही है, बिल्कुल अरस्तु सही करेंगे, क्योंकि इनका विज्ञान जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। पिता मतलब नहीं जन्म दिए, जन्म का मतलब नहीं होता, जो सही जानकारी अर्जित करें और कम लागत में ज्यादा रुपया मिले। तो विज्ञान का अर्थ भी होता है कि विज्ञान में हम कम पैसा लगा रहे हैं, मुझे करोड़ों का फायदा हो रहा है, वही साइंस कहलाता है। ये नहीं कि मैं 10 रुपये लगा रहा हूँ, मुझे 5 रुपये मिल रहा है, ये साइंस नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, 1 रुपया लगा रहा हूँ, मुझे 10 रुपये मिल रहा है, उसको हम साइंस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो अरस्तु क्या किए थे, उन्होंने कम लागत में लगाकर अच्छी जानकारियां विज्ञान में दी थी, इसीलिए इनको अरस्तु को क्या माना जाता है? जीव विज्ञान का पिता माना जाता है। तो आइए हम जूलॉजी को देखते हैं। तो जूलॉजी दोस्तों, जूलॉजी, अब इसको हम देख लेते हैं ग्रीक भाषा में कैसे। जू, तो जू का मतलब होता है एनिमस। एनिमस मतलब एन एनिमस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एन एनिमस। ठीक है, तो एनिमस का मतलब क्या होता है बच्चों? जंतु। क्या आप जंतु हैं? मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, बताने की कोशिश करिए। आप जंतु हैं? जी आप जंतु हैं, मत कहिएगा मैं जंतु नहीं हूं। ठीक है,
क्योंकि दो ही प्रकार के जीव होते हैं। तो जीव आप भी है ना, तो जंतु और पादप। तो पादप तो आप है नहीं, यानी आप जंतु होंगे। नहीं, कोई कोई कहते सर मैं जंतु नहीं, मैं कुत्ता थोड़ी ना, मैं बिल्ली थोड़ी ना हो। ठीक है, नहीं हो, मैं बताऊंगा अभी आप क्या हैं, कौन सी एनिमल्स हैं। आप सोशल एनिमल्स हैं कि फॉरेस्टी एनिमल्स हैं कि पॉन्ड्स एनिमल्स हैं कि लैक्स एनिमल्स हैं, जो भी हैं आप हैं, मैं बताऊंगा। आपको दिक्कत जरूर नहीं है। आपका क्लासिफिकेशन जब होगा, वर्गीकरण होगा, तो बताया जाएगा कि आप किस क्लासिफिकेशन, किस स्पीसीज में आते हैं और आपका वैज्ञानिक नेम क्या आता है। ये हम जीवधारियों को वर्गीकरण में अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का क्लास जनरली चल रहा है, ठीक है। चाहे आप बेसिक बता रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ सकते हैं, हाई स्कूल में पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका जो फर्स्ट ईयर का क्लास है उसमें पहला चैप्टर है जीव जगत, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, जीव जगत पढ़ते हैं। चाहे हम क्या पढ़ सकते हैं, किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ सकते हैं, ठीक है। किंगडम मतलब था जगत, जगत क्या होता है, वर्ल्ड होता है। तो यहाँ पे हम किंगडम से डिनोट करते हैं जगत को। किससे डिनोट कर, सॉरी मैंने जूलॉजी को मिटा दिया। तो यहाँ जूलॉजी का मतलब जू, यहाँ से एक शब्द उठा लीजिए, जू का मतलब होता है एनिमल्स यानी जंतु। और लॉजी मैंने बताया, लॉजी मतलब नहीं लॉजी कुछ दे रहा है, लॉजी का मतलब स्टडी होता है। तो क्या होता है, लॉजी का मतलब स्टडी। आपको बताए थे पीडोलॉजी, हिस्टोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी। कार्डियो मतलब हार्ट है, जिसमें हार्ट का प्रेजेंस होता है, ठीक है। तो हार्ट के बारे में अध्ययन करना कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। नर्व के बारे में अध्ययन करना न्यूरोलॉजिस्ट कहलाता है। बोन के बारे में अध्ययन करना हिस्टोलॉजिस्ट कहलाता है। पीडोलॉजी मतलब मिट्टी का अध्ययन जिसमें करते हैं उसमें मृदा विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे कौन सा विज्ञान कहते हैं, तो जंतु का जिसमें अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। सिंपल। स्टडी मतलब अध्ययन करना। तो अध्ययन किसका कर रहे हैं, ये जंतु का अध्ययन, ठीक, ओके। तो जीव विज्ञान से इंग्लिश में हम बताना चाहेंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो इंग्लिश मीडियम के होंगे, कहेंगे सर जीव विज्ञान क्या है, इसको तो मुझे इंग्लिश में नहीं आता। द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर द स्टडी लिविंग बीइंग्स। लिविंग मतलब होता है जीवित, जो लाइफ की बात की गई थी, लिविंग मतलब होता है जीवित। द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड एज मतलब हम कहते हैं ये जीव विज्ञान है। क्या कहते हैं, ये जीव विज्ञान है, ठीक है। तो इधर ही हम क्या कह सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एज जंतु विज्ञान, क्योंकि एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, जंतु कहते हैं। तो यहाँ पे हम बॉटनी इसके बाद लेंगे, किसको लेंगे, बॉटनी को लेंगे। तो बॉटनी सर ये भी ग्रीक वर्ड से बना है, किससे, ग्रीक वर्ड से। इसका नाम होता है बॉस्किन। क्या होता है, बॉस्किन। तो बॉस्किन का मतलब होता है पशु। क्या होता है, पशु का चरना, ठीक है। तो पशु क्या चरते हैं, घास को चरते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कोई भी किसी को भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, क्योंकि कोई बात नहीं, गलतियां सभी से होती हैं। कोई भी अगर गलती दिखी आपको ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे, तो आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो उस कमेंट बॉक्स में यस सर सही है, यस सर गलत है, आप इस तरह का कमेंट करेंगे तो आगे से वीडियो में अब क्या होगा, सुधार होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो आइए आप अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो बॉटनी, बॉस्किन यानी पशु का चरना। तो पशु क्या करते हैं, पेड़ पौधे को चरते हैं। किसको चरते हैं, पेड़ पौधों, ठीक है। और क्या करते हैं, छोटे छोटे झाड़ियों के बारे में भी अध्ययन, ठीक है। जैसे घास हो गया, ठीक है, सेसाइल प्लांट्स। फिर जो काष्ठीय होते हैं, देखिए दो प्रकार के पौधे होते हैं, एक काष्ठीय होते हैं, एक काष्ठीय नहीं होते हैं। जो काष्ठीय पौधा होता है वो क्या करते हैं, वो लकड़ी को देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दिया जाएगा भिंडी के पेड़ से, क्या काष्ठीय, नहीं, भिंडी काष्ठीय नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जिसमें बॉटनी यानी जिसमें वनस्पति होगी, ये क्या है, वनस्पति है। क्या है, वनस्पति है। क्या है, वनस्पति। जिनमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर द स्टडी ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एज बॉटनी, ठीक है, ओके। तो जीव विज्ञान आपको समझ में आ गया होगा। अब कोई बात नहीं, एक बार फिर से बता देते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन, जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक को जूलॉजी, दूसरे को बॉटनी कहते हैं। और बात आती है सर इसके पिता तो नहीं बताए, इसके पिता बता दिए, बेटे को भी पिता होंगे, तो ये नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि यही होंगे, तो गलतियाँ सभी से होती हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे जो जूलॉजी है ना, इसके पिता ही अरस्तु हैं। जैसे बायोलॉजी के हैं उससे अरस्तु के हैं। बात करें बॉटनी के, तो इसके जो पिता होते हैं इसको नाम देते हैं थियोफ्रेस्टस। क्या देते हैं, थियोफ्रेस्टस,
तो थियोफ्रेस्टस जो होते हैं वह क्या है, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के पिता हैं। कभी कभी पूछ देता है कि जीव विज्ञान के पिता कौन है और जंतु विज्ञान के पिता कौन, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं वो तो उसका है तो कैसे दोनों का हो सकता है, जी दोनों का हो सकता है। जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं, जबकि वनस्पति विज्ञान के पिता को हम थियोफ्रेस्टस कहते हैं। ऐसे 2 नंबर आपको कंपटीशन में भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो आपके अशोका इन्फोसिस क्लास में। धन्यवाद। मैं अरविंद मौर्य यहीं पे क्लास को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण। धन्यवाद।